गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। तबीयत बहुत 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 बेटर है आज। सुबह सुबह थोड़ा सा रहता है ना, इसलिए मैं लेट शुरू कर रही हूँ। 1:30 बजे के आसपास शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मैं रोज़ आपको क्या ही दिखाऊंगी। ओहो मेरा गला चोक हो गया है, ओहो मुझे तो तकलीफ़ हो रही है। इसलिए मैंने कहा कि जब थोड़ा बेटर फील करूँगी ना, तब आपसे बात करूँगी। तो सही लग रहा है, दिन चढ़ चुका है। वनीता अभी जस्ट सफाई करके गई है, तो मैं सामान समेट रही थी। वो सब जगह से उठा देती है ना सामान, तो इसलिए मैं सब जगह पे वापस सामान प्लेस कर रही हूँ। जैसे ये गद्दा है कोको और लूना का, तो इस पर टॉयज़ वगैरह लूना के रहते हैं, तो ये सब हटाए हुए थे, सब लगा रही हूँ। आज बेडशीट चेंज किया है करीबन 20 दिन बाद। शायद व्लॉग्स में आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि 20 दिन हो गए मुझे। बहुत गंदी हो रही थी बेडशीट, पर हिम्मत करनी पड़ी मुझे, क्योंकि अगर अब हिम्मत ना करती ना तो बिल्कुल ही स्मेल आने लग जाती है फिर बिस्तरों में से। अब बस नहाने जाना है। मोटर चलाई है, पानी थोड़ा कम है टंकी में, तो गीज़र में गर्म नहीं होगा। थोड़ा पानी चढ़ जाएगा, फिर जाऊंगी नहाने, साथ के साथ मशीन लगाऊंगी। वैसे इस बार मशीन में वूलन ज़्यादा है। एक वो कंबल है, जब ये लूना आई है तो शुरू में ना क्या करती थी कि कंबल पे ही सुसु कर देती थी, इससे कंट्रोल नहीं होता था। बिस्तर से उठती थी, जैसे ही सो के उठती थी, उठते ही कॉर्नर में कहीं जाके सुसु कर देती थी। अब ये होता है कि अब ये बता देती है, मतलब इशारा दे देती है कि मुझे सुसु आई है। कॉर्नर वॉर्नर में जगह ढूंढने लग जाती है, या देखने लग जाती है कि नीचे कैसे उतरूँ, तो समझ आ जाता है कि सुसु आई है। तो फिर इसका एक कपड़ा हम वहाँ रखते हैं अलमारी के आगे, तो वहाँ अपना चलिए हम नीचे उतारते हैं, वहाँ जाके अपना कपड़े के ऊपर सुसु कर देती है। लड़कियाँ बहुत इंटेलिजेंट होती हैं इस मामले में, चाहे वो डॉग ब्रीड ही क्यों ना हो। उनको एक बार समझाने की ज़रूरत होती है कि सुसु यहाँ करना है, पॉटी यहाँ करनी है, फट मान जाती है, सब समझ जाती है। नाश्ता वाश्ता अभी कुछ किया नहीं है, क्योंकि सुबह दिया का फ्रेंड एक एक्चुअली आया हुआ लंदन से वापस, वो लंदन में पढ़ने गया हुआ था, तो वो आया हुआ, आज उसका लास्ट डे था दिल्ली में। तो दिया को उससे मिलने जाना था, क्योंकि वो फिर जा रहा है। तो दिया उसके साथ ब्रेकफास्ट करने चली गई थी आते ही, तो मैं तो सो ही रही थी। फिर जस्ट उठी और फटाफट से समृद्ध को ब्रेकफास्ट वगैरह दिया। क्या दिया, राजमा चावल बनाए थे कल इन्होंने, तो वही दिए। परसों मैंने कहा था ना, कह रहे राजमा चावल, इनको बड़ा ईजी लगता है राजमा चावल बनाना। तो परसों तो मैंने पुलाव बनवा दिया था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। समी सारा खा गया, सारा, एक चावल नहीं छोड़ा उसने। फिर कल रात को जब ये आए, आने से पहले ही मेरे पास फ़ोन आ गया था कि पालक का क्या करना है। मैंने कहा पालक तो मैंने उबाल दी, पर उसका टेस्ट वैसा नहीं आएगा भाई, आपको सरसों का टेस्ट आएगा, क्योंकि सरसों ज़्यादा है, पालक कम हो गई है। तो कह रहे कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, उसको बॉईल तो कर दिया ना। मैंने कहा हाँ बॉईल कर दिया है, बॉईल करके रखा हुआ है, बस एक गड्डी पालक मुझे और चाहिए, उसी का वेट कर रही हूँ। कोई सब्ज़ी वाला आए तो मैं एक गड्डी पालक और काट के बॉईल करके उसमें मिक्स कर दूँगी, तो वो फिर शाम को तड़का लगा दूँगी। और कल के लिए ऑर्डर पहले ही आ चुका है। आज क्या है, आज थर्सडे है ना, फ्राइडे के लिए ऑर्डर आ चुका है कि दिया को सैटरडे संडे ऑफिस जाना है। थर्सडे फ्राइडे उसकी छुट्टी होगी, तो कह रही है कि फ्राइडे को रात को आप चिकन बनाना, ताकि मैं सैटरडे को लेके जा सकूँ। भाई मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है उसके बावजूद। और एक तो ना वो पैर उचका उचका के चलने की वजह से ना, ये पिंडलियों में गांठें नहीं हो जाती, जो घुटने से नीचे बैक साइड का एरिया होता है, उसमें पिंडली हम कहते हैं, आप पता नहीं काफ कहते हैं शायद, उसके अंदर गांठें हो जाती हैं ना, गिल्टियाँ, वो हो गई हैं पैर उचका के चलने की वजह से। और अभी भी नीचे नीचे अभी भी 7-8 दाने हैं, मतलब वो कील से जो होते हैं ना वो हैं, 7-8 इकट्ठे हो रखे हैं, तो पैर रखा ही नहीं जा रहा। और बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल सेंटर में। नीचे ऊपर हो तो बंदा पंजा उचका के चल ले, पर सेंटर है ना, तो ऐसे भी नहीं हो सकता पैर। आज जाना था डॉक्टर के पास, पर वही है कि दोनों बच्चों को अकेला छोड़ के कैसे जाऊँ, कोई घर में होगा तब जाऊँगी। तो कल जाऊँगी, कल दिया की छुट्टी है। रात को इन्होंने भी बहुत डांटा कि ऐसे पढ़ने से तो नहीं चलेगा ना, डॉक्टर पे तो जाना पड़ेगा, और बिना डॉक्टर को दिखाए पता नहीं चलेगा कि क्या है। क्योंकि वो जो थाई के पीछे है ना, आज मैं आपको फ़ोटो खींच के दिखाऊंगी, आप देखोगे कितना बड़ा पैच हो गया। घुटने से ऊपर भी थाई के पीछे, और घुटने से नीचे काफ पे भी, और हिप के साइड तक आ गया है वो सारा ना, थोड़े थोड़े गैप पे इतने इतने पैचेस बन गए हैं। पता नहीं किस चीज़ से हो रही है एलर्जी, और पूरी टांग ही, मतलब समझ लो पैर से लेकर पैर के तलवे से लेकर और पूरा हिप के साइड तक सारे में एलर्जी हो गई है। तो कपड़े पहनने में भी दिक्कत लग रही है। अब ये नया नाइट सूट आया था, मैंने सोचा था आपको दिखाऊंगी, पर अभी दूसरा नाइट सूट मेरा आया नहीं है, तो जब दोनों एक साथ पहन के दिखाऊंगी कि कैसे है। बस क्या बातें कर रही हूँ मैं, बकवास कर रही हूँ। क्या बात करूँ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बात करने के लिए सिर्फ यही है कि तबीयत ख़राब है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। इतना क्या बताऊँ, बार बार एक ही चीज़ बताऊँ, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आज तो
दिया आई जब, उसके बाद मैंने बोला कि दोनों बच्चों को अपने पास लेके जा भाई, अपने पास सुला, क्योंकि मैं घर आज सही करूँगी। अब मैंने पूरा घर बाहर से साफ़ किया है। जो मेथी रखी थी 3-4 दिन से, उसको सारा काट के अभी रख के आई हूँ। जितनी देर मैं काट रही थी उतनी देर में विनीता ने सफाई की। अब बस पालक का वेट कर रही हूँ, एक बार पालक मिल जाए तो मैं पालक भी बॉईल करके रख देती हूँ, और हो सका तो तड़का भी लगाई दूँगी। क्योंकि पालक का सीन वही है ना सेमी वाला, कि वो खाएगा नहीं तो उसके लिए एक सब्ज़ी अलग से बनेगी, और वो सब्ज़ी क्या बनाऊँगी, क्योंकि आटा भी, वो आलू भी नहीं है, आलू भी लेने पड़ेंगे, पालक और आलू दोनों लेने पड़ेंगे। चलिए बस गीज़र चलाने जाऊँगी और नहा धो के फिर मिलती हूँ। और सब बाहर से कपड़े भी उतारने हैं। सॉरी, एक चीज़, एक्चुअली मेरे पास एक कमेंट आया है, नए मेंबर है शायद, समृतु वासन करके नाम है। उन्होंने पूछा था, एक कमेंट किया था कि आप कहाँ से हो दिल्ली में, तो और मैं जवाब नहीं दे पाई थी क्योंकि कल तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं ज़्यादा फ़ोन नहीं हाथ में ले रही थी। इवनिंग तक उन्होंने फिर कमेंट कर दिया था कि आप किसी कमेंट का जवाब नहीं देते। ऐसा नहीं है रितु जी, मैं साथ के साथ ही जवाब दे देती हूँ, पर कई बार होता है ना कि कुछ चीज़ों का कोई जवाब नहीं होता। आप ओपन प्लेटफॉर्म पे मेरे से पूछ रहे हो कि मैं दिल्ली में कहाँ से हूँ, और मेरे लिए ये पूरी फैमिली नई है मेरी ही फैमिली, बट सब नए लोग हैं। अगर ऐसा कुछ सवाल आपका आएगा, आप मुझसे पर्सनल इंस्टाग्राम पे मैसेज पे पूछो, मैं आपको बताऊंगी, क्लियरली बताऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर ओपन प्लेटफॉर्म पे सब लोगों को पता है वैसे तो, जो मुझे जानते हैं, कि मैं रोहिणी से हूँ, दिल्ली से, रोहिणी से हूँ, सेक्टर कौन सा है, कौन से ब्लॉक से हूँ, ये सारी चीज़ें तो डिटेल में होती है ना, वो तो आप जब मुझसे पर्सनल टॉक करोगे तभी बता सकती हूँ ना मैं आपको। और उन्होंने कहा कि आप जवाब नहीं देते हो कमेंट्स का। मेरे पास ऐसे कोई कमेंट आते नहीं है, मेरे पास एप्रिसिएशन आता है, हार्ट आते हैं, लव आता है, और लोगों का सिर्फ वो होता है कि वो लोग मुझे अप्रिशिएट करें। उसके लिए मैं हर व्लॉग में आंसर करती हूँ। आप हरप्रीत जी से पूछ सकते हैं। हरप्रीत जी अगर आप फेवर करें तो आप उसी इनके कल के जो व्लॉग पे इन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है, आप आंसर कीजिएगा। मैं क्या आंसर नहीं करती हूँ? मेरे पास हैं ही कितने लोग, मेरे पास 5-6 तो लोग हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, और वो भी अप्रिशिएबल कमेंट्स होते हैं। मतलब कोई भी ऐसा कमेंट नहीं है जिसका मुझे जवाब देना पड़े। सब ऐसे कमेंट्स होते हैं जिसमें वो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, मुझे खुश कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि आपका व्लॉग देख के अच्छा लगा। मैं हर व्लॉग के बाद थैंक यू बोलती हूँ। अगर आप मेरे पिछले कितने भी व्लॉग देखेंगे, हर व्लॉग में मैं मेंशन करती हूँ उनके कमेंट्स। हाँ, जहाँ पे कोई सवाल नहीं है, कोई वर्ड्स नहीं है, सिर्फ हार्ट उन्होंने दिया है या सिर्फ नाइस लिखा है, तो उसका मैं क्या जवाब दूँ? थैंक यू ही बोल सकती हूँ ना, वो मैं उनको हाथों हाथ लिख देती हूँ सबको। फिर भी जो कमेंट्स आते हैं 4-5-6 लोगों के, मैं सबको आंसर करती हूँ विद नेम। हर ब्लॉग के अंदर कोई एक आधा मिस हो गया होगा जिसमें आपका नाम नहीं आया होगा, पर कल तो आपने मैसेज डाला था, और मैं कल में कैसे दे दूँ, क्योंकि मेरे ब्लॉग्स जो है एक दिन आगे चल रहे थे, तो आपको नहीं पता चला होगा। मैं हर किसी का नाम से मेंशन करके आंसर करती हूँ। तो ऋतु वासन जी, आज मैंने आपके कमेंट का जवाब दिया। इधर मैंने आपको कमेंट सेक्शन में भी आंसर किया है कि ऐसा नहीं है कि मैं जवाब नहीं देती, कोई मिस हो गया होगा, या मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी इसलिए मैंने फ़ोन नहीं चेक किया था। जब तक मैंने फ़ोन चेक किया आपने दूसरा मैसेज डाल दिया। देखिए अब मेरी आवाज़ दबने लग गई है, क्योंकि काफ़ी देर से बोल रही थी ना। आती हो थोड़ी देर। तो भाई रिश्ता तो छोड़ो, चलो बाहर चलो। वो देखो आगे आगे। क्या चाहिए, क्या चाहिए? ये चाहिए? लंबूड़ी। ये मेथी मैंने आज किसी भी तरीके से काट दी है, और ये जो कल पालक और सरसों मैंने बॉईल किया था, पालक और सरसों जो पहले का ही था वही बॉईल किया। मुझे आज भी नहीं मिली गड्डी पालक की, तो नहा धो के घर की सारी सफाई विनीता जब करके गई, तो उसके बाद नहा धो के उसके बाद मैं आराम से लेट गई थी, क्योंकि पैर उचका के चलने से ऐसे ऐसे करके चल रही हूँ, तो उसकी वजह से पिंडली में ना गांठें पड़ गई, गिल्टियाँ हो गई हैं, बिल्कुल पैर नीचे नहीं रखा जा रहा। अब मुझे उतारनी है मिक्सी, आलू प्याज टमाटर नहीं, पालक चाहिए यार, पालक वाला एक भाई नहीं आया सुबह से। मैं इसी को लगा रही हूँ छौंक, जो है जैसा है, इस बार तो खाएंगे, अगली बार ठीक से बनाएंगे। तो चलिए मैं इसके तड़के की तैयारी कर रही हूँ, आप शॉर्ट्स में देखिएगा वीडियो। साग तो
मैंने चढ़ा दिया है। इसको पकने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। जो इसका पानी है वो बिल्कुल सुखाना है। तो सिम पे रख के अपन चले अंदर, पकता रहेगा। थोड़ा सा मीठा कर लेते हैं। मीठे की बहुत ज़बरदस्त क्रेविंग होती है मुझे। लास्ट वीक थर्सडे का आया हुआ है पपीता, अभी तक नहीं खाया गया। मीठा नहीं है ज़्यादा, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे ज़्यादा मीठा वाला अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा लूना ने खाया है, और बाकी उस दिन जो एक प्लेट बनाई थी उसमें काटा था। ये अब काट दिया है, तो शाम को ये आएंगे ना तो ये खा लेंगे। कब ये क्या हो रहा है? पैम्परिंग? तू बहुत ज़्यादा लाड सड़िया। कभी मेरी गोदी में, कभी उसकी गोदी में, कभी उसकी गोदी में। अभी पापा आएंगे फिर पापा की गोदी में चढ़ जाएगी। चलिए बैठते हैं थोड़ी देर। ना नहीं, इधर लूना, इधर 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 देख देख, कोको क्या कर रहा है। कोको क्या खाया? बस साग में पनीर थोड़ा हट साग में थोड़ा पनीर डाल दिया है। अभी पनीर कम था। कोको और लूना के लिए जो पनीर आया हुआ था उसमें से जो बचा हुआ था मैंने फ़िलहाल डाल दिया है। अभी और पनीर मंगवाने जा रही हूँ, और पनीर आ जाएगा फिर इसको फाइनल करूँगी। बाकी वैसे ओके है, सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। पर वही है कि हम लोगों को पालक ज़्यादा अच्छी लगती है, तो सरसों का ज़्यादा टेस्ट आ रहा है। तो ये पालक पनीर ना होके ये सरसों पनीर बन गया है। जैसे बिना पनीर का चिली पनीर बना था। नहीं, पनीर है पर पालक कम है। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। अब वेस्ट तो नहीं कर सकती थी ना, 2 दिन का पड़ा हुआ था। पहले भी काट के रखा हुआ था, भिगो धो के रखा हुआ था, फिर उसके बाद उबाल के 1 दिन पड़ा रहा है। तो आज बनाना ज़रूरी था, तो बना दिया है। अब देखती हूँ अगर मक्की का आटा मिल जाता है, बोलती हूँ इनको पनीर और मक्की का आटा दोनों लेके आए तो मक्की की रोटी बनाऊँगी। पर ना कोई और नहीं खाता, सिर्फ मैं खाती हूँ। ये भी नहीं खाते मक्की की रोटी। इनको येलो कलर की चीज़ों से बड़ी प्रॉब्लम है। येलो कड़ी होती है, नहीं खाते खुश होके। मक्की का आटा नहीं खाते खुश होके, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलिए, दिया तैयार हो रही है अंदर, और मैं इसको लेके यहाँ बैठी हूँ, वो उसको लेके अंदर बैठी हुई है। नहीं तो दोनों लड़ रहे थे। देखते हैं कुछ और काम निकलता है तो। बस ये देखिए, आज फिर गोलगप्पे आए हैं मेरे लिए, और लाने वाले वो रहे उधर। उनसे पूछती हूँ कि किस खुशी में लाए हैं। चलिए, एक तेरे को मिल गया ना, तेरा पिछड़ जा। ये वैसे आज किस उपलक्ष्य में गोलगप्पे? हाँ बताओ, हंस के रहे हो। कल बर्फ़ी आई थी, परसों पुलाव बना था, राजमा चावल भी बना दिए। अब आपका लालच? क्या लालच है आपको? हाँ, इन सब चीज़ों से आपको पता है मैं पटूंगी तो हूँ नहीं। लड़ाई तो वहीं की वहीं है। कोशिश बड़ी लेट हो गई ना आपकी। 6 महीने बाद कोशिश हो रही है आपकी। हाँ, कोशिश कभी लेट नहीं होती। वैसे आप पता साथ में खड़े हो जाओ ना, मेरे से उम्र में 20 साल बड़े लग रहे हो। 20 साल बड़े हो। अरे जो भी है तो सही। चलो, इनके पास कोई जवाब नहीं है लोगों। चलो आ जाओ, खा लो, इसको हटाओ, नहीं तो ये फिर आ जाएगा, मुंह मार देगा। ये आ गया पनीर, और फाइनल टचेस मैंने दे दिए हैं। ये हमारा पालक पनीर, जिसमें कि मेरा पालक कम पड़ गया था, सरसों पनीर बन गया। तो ये बन चुका है। थोड़ा सा क्रश करके मैंने पनीर और ऐड किया है, क्योंकि हल्का सा मुझे लग रहा है नमक तेज है। और अगर मुझे लग रहा है नमक तेज है तो इनको तो पक्की बात है लगेगा, क्योंकि इनको नमक से प्रॉब्लम है। सारा हो रहा है। और ये देखिए, इस मैडम को नींद नहीं आती। जब तक मेरी गोद में रहती है, मेरी लैप पे रहती है, टांगों के बीच में भी सो जाती है, तब तक ठीक रहती है। जैसे ही मैं नीचे लेटाती हूँ, ये देखो इसके ड्रामे शुरू हो जाते हैं। क्या करूँ मैं? मर जाऊँ? मेरी कोई फीलिंग नहीं है? मुझे क्या नींद नहीं आती है? मुझे और कोई काम नहीं है? है लूनी मुनी? आज आओ, इधर आओ, इधर आओ। आज फुल नींद में है। मैंने सिर्फ गोद में से उतार के यहाँ रखा है कि मैं कपड़े चेंज करूँ और वॉशरूम वगैरह होके आऊँ तो मैं सोऊं। ये देखो फिर घुस रही है। गुड गर्ल, समझ गई सुसु कहाँ करना है। बस ध्यान रखना पड़ता है कि कंबल पे घूम रही है, सूंघ रही है, इसका मतलब सुसु आई है। नीचे उतारो कर देती है।
आजा आजा। अब बस मैं आई थी आपको गुड बाय शुड बाय करने के लिए। मेरी तो रात की ड्यूटी तब तक चलेगी जब तक ये मैडम सोती नहीं है, और थोड़ा सा ये भी रहता है कि एडिट वगैरह भी मुझे करनी होती है, तो 2-2:30 तो नॉर्मल है मेरे बजने। तो मैंने सोचा आज का दिन मैंने ठीक से व्लॉग बनाया है, थोड़ा बहुत कोशिश की है कि अपने रूटीन में आ जाऊं वापस से। कल सुबह जाना है मुझे डॉक्टर के पास, बहुत ही अर्जेंट। मैं यहाँ पे फ़ोटो लगाऊंगी क्योंकि मैं दिखा नहीं सकती हूँ, तो वो पैच जो मेरा है उसकी मैंने फ़ोटो क्लिक की है। पैर के भी पैच की क्लियर फ़ोटो ली है, और जो लेग में नीचे हो रहा है घुटने के पीछे उसकी भी फ़ोटो क्लिक की है, तो यहाँ लगाऊंगी। आप देखिएगा कि कितना बड़ा पैच है, और ना बैठा जा रहा है ना चला जा रहा है, क्योंकि दोनों ही चीज़ों में दिक्कत हो रही है। तो कल डॉक्टर को दिखा के आते हैं, कौन सा टेस्ट होना है, क्या है क्या नहीं है, सब देखना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये बढ़ ना जाए और ज़्यादा, क्योंकि पूरी थाई कवर हो चुकी है, हिप के साइड तक आ चुका है। डर लग रहा है। चलिए फिर गुड बाय शुड बाय करते हैं, क्योंकि सुबह फिर टाइम से उठना पड़ेगा। दिया के आते ही मैं निकल जाऊंगी, तो डॉक्टर के पास भी टाइम से जाना पड़ेगा। गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। होपफुली कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक से सारा कुछ हो जाए कल के दिन में भी। और मुझे कुछ वो नहीं चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए यार। ये चीज़ें होती रहती हैं बट ठीक भी हो जाती हैं, बट प्रॉपर दवाई लेनी पड़ेगी। तो चलिए कल मिलते हैं। डॉक्टर के पास जाने से पहले मिलूँगी या रास्ते में मिलूँगी या आके मिलूँगी, ये नहीं पता मुझे। तो कल मिलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे होता है। जो भी होगा वो आपसे तो शेयर होगा ही होगा। तो गुड बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और आज एक और कमेंट था, आई आई एम मिसिंग हर नेम, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पे उनका नाम, जिनका कमेंट आया था रेसिपी शॉर्ट वीडियो पे। उन्होंने लिखा कि मेरा एफर्ट दिखाई दे रहा है वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। मैं अभी सीखने के प्रोसेस पे हूँ। ये शॉर्ट्स वीडियो मैंने अभी करीबन 1-1.5 महीने से ही शुरू किए हैं, तो मुझे जैसा समझ आ रहा है, जो समझ आ रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि शेयर करूँ। कोई बहुत हाई फाई रेसिपीज़ नहीं होती हैं, मेरी सिंपल रेसिपीज़ होती हैं, इसीलिए मैं बिगिनर्स यूज़ करती हूँ कि मेरी रेसिपीज़ ईज़ी टू गो होती हैं, जिसके अंदर जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने भी कुकिंग नहीं सीखी हुई है या कभी रसोई में भी नहीं गए ना, वो भी अच्छे से अच्छा खाना बना सकते हैं। एंड बाकी सबको भी बहुत 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 शुक्रिया। आप लोग जो एक हार्ट, एक नाइस, एक गुड लक देते हैं ना, थम्स अप देते हैं, वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करता है। मैं बार बार बोलती हूँ, आप प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और मैं 500 कंप्लीट करने वाली हूँ सब्सक्राइबर, बट अभी भी बहुत ज़्यादा लोग कमेंट नहीं करते हैं, शायद कम बैक भी नहीं करते हैं, बस सब्सक्राइब करके चले जाते हैं। और ना लाइक कितने आते हैं, ना व्यूज़ आजकल इतने आ रहे हैं। आई डोंट नो क्या कमी है। मुझे पता है कि एक रूटीन लाइफ किसी की देखना बोरिंग भी हो जाता है, क्योंकि रूटीन में अगर आप यही देखते रहोगे कि बीमार है बीमार है बीमार है, बट मैं अपना सर्वाइवल दिखाती हूँ कि बीमारी हो ना हो, कुछ भी हालात हों, मैं अपने आप को एक्टिव कैसे रखती हूँ, मैं अपने आप को बिज़ी कैसे रखती हूँ। और आप लोग, मैं बार बार बोलती हूँ, मेरी स्ट्रेंथ बन चुके हैं। आप लोग मुझे सुबह उठ के काम करने पे मजबूर करते हैं कि नहीं मुझे कैमरा ऑन करना है, नहीं मुझे रील्स बनानी है, नहीं मुझे वीडियोस बनानी है, चाहे कितनी भी बुरी हालत हो। बस मैं ऐसे ऐसे बालों में हाथ डालती हूँ, ऐसे करती हूँ और कैमरा लगा के खड़ी हो जाती हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, इसी सपोर्ट के साथ शायद मुझे जीने का मकसद मिल रहा है। थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। बाय बाय।